टेंथ क्लास हमने लास्ट लेक्चर जो है उसमें कवर किया था हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशंस क्या होते हैं, वेरिएशंस के टाइप क्या होते हैं, और जो वेरिएशन होती है उनके ऊपर जो है वो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो किस तरीके से असर डालते हैं। ठीक है, फिर हमने कुछ मैंडल के कंट्रीब्यूशन का डिस्कशन किया था। ठीक है, जो जे मैंडल था उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए हैं, राइट। आज हम स्टडी करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स को। ठीक है, वो टर्म्स जो हेरिडिटी और वेरिएशंस जो इनमें है वो यूज़ होती हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजी भी हम जिसको कहते हैं। सो फर्स्ट टर्म जो है वो है डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट, ठीक है, देखिए जेनेटिक्स में जो है डोमिनेंट और रिसेसिव ये बहुत दो फ्रीक्वेंट टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं। डोमिनेंट ट्रेट्स, देखिए डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, नाम क्या है इसका, डोमिनेंट। तो और डोमिनेंट मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर हावी होना। ठीक है, तो ये वो ट्रेट होती है जो किसी दूसरी ट्रेट के ऊपर हावी हो जाती है। ठीक है, मतलब जो ट्रेट है ये दूसरी ट्रेट को सप्रेस करती है और अपना डोमिनेंट कैरेक्टर जो है उस दूसरी ट्रेट के ऊपर शो करती है। ठीक है, और ये जो ट्रेट है वो F1 जनरेशन में आती है। ठीक है, F1 जनरेशन होती है। F1 जनरेशन क्या होती है, जब मान लीजिए हम क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने A और B का क्रॉस करवाया। ठीक है, तो हमें C प्रोड्यूस हुआ, तो C जो होगा वो होगा F1 जनरेशन। मतलब एक क्रॉस से अगर हम किसी के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं उसका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उसकी जो पहली जनरेशन होगी उसे हम कहेंगे F1 जनरेशन, और उसको हम फर्स्ट फीलियर जनरेशन भी कहते हैं। ठीक है, सो डोमिनेंट ट्रेट क्या है, दिस ट्रेट द ट्रेट विच अपीयर्स इन F1। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म होती है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F1 जनरेशन। ठीक है, और ये जो ट्रेट है, ठीक है, इस ट्रेट को हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट, इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, और इस ट्रेट को हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ट्रेट डोमिनेंट है, रिसेसिव है। देखिए ये जो ट्रेट है, ठीक है, जो डोमिनेंट ट्रेट होती है इसको डिनोट करते हैं हम, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, इसका जो भी साइन होगा वो कैपिटल लेटर्स में होगा, बाय कैपिटल लेटर। क्लियर? ठीक है, अब जैसे हम कोई ट्रेट है, कोई प्लांट की ट्रेट है, टॉल है। ठीक है, टॉल, तो इस ट्रेट को हम शो करेंगे कैपिटल T से। दिस इज द साइन फॉर डोमिनेंट। अगर ऐसे कोई कैरेक्टर कैपिटल लेटर्स में आते हैं तो समझ लीजिए कि वो जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है, राइट। सेकंड आता है रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, रिसेसिव ट्रेट क्या हो, ये ट्रेट है जो F1 जनरेशन में नहीं दिखती हैं। ठीक है, इट इज़ द रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, एंड रिसेसिव ट्रेट इज सप्रेस्ड बाय द डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, सो दिस ट्रेट या द ट्रेट which does not appear in first filial generation, F1 generation, ठीक है, उसे रिसेसिव ट्रेट कहते हैं एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ठीक है, जो छोटे अक्षर में अगर कुछ मेंशन है, कुछ डिनोटेड है, तो वो जो ट्रेट है वो रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, मान लीजिए हम ड्वार्फ कहते हैं। ठीक है, देखिए ड्वार्फ का मतलब होता है शॉर्ट स्टंटेड ग्रोथ, रुकी हुई ग्रोथ। ठीक है, ड्वार्फ, तो हम उसको डिनोट करेंगे स्मॉल टी से, हम उसको करेंगे स्मॉल टी से। तो ये साइन है, इट इज़ फॉर रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, फिर इसमें एक आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस,
ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? देखिए जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होती है, इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर, ठीक है, वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स, ठीक है, सिर्फ एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स को जो है ये स्टडी करती है। अगर इसके एग्जांपल करें तो जैसे जो टॉल और ड्वार्फ करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ टॉल एंड द ड्वार्फ करेक्टर्स, राइट। It involves the study of inheritance, ठीक है, of one pair of contrasting traits या करेक्टर्स के लीजिए, ठीक है, जैसे inheritance of tall and dwarf characters, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? ये वो क्रॉस है जो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को स्टडी करती है। जैसे कोई भी अगर हम ट्रेट की डिस्कशन करें, कैसे, या तो वो टॉल है या डॉर्फ है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा? ये दो पेयर, इट स्टडी और इट इज़ द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, ठीक है, इट इज द inheritance of two pairs of contrasting traits, ये करेक्टर्स कह लीजिए, ठीक है, करेक्टर्स, राइट, ठीक है। उसके बाद हमारी टर्म आती है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो है वो एक ही करेक्टर शो होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो है वो दोनों कंट्रास्टिंग ट्रेट्स जो है वो शो होते हैं। और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? जिसमें तीन पेयर दिखते हैं कंट्रास्टिंग करेक्टर्स के, ठीक है, इट इज द inheritance of three pairs of contrasting characters, three pairs of contrasting characters, ठीक है। एक टर्म आती है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। देखिए टेस्ट क्रॉस का क्या मतलब होता है? टेस्ट क्रॉस जो है वो किन दोनों के बीच में होती है? एक तो जो F1 जनरेशन होती है, जैसे हमने इसमें किया था ना, जो F1 जो डोमिनेंट ट्रेट है वो F1 जो फर्स्ट फिलियन जनरेशन होती है, ठीक है। तो जो टेस्ट क्रॉस होती है वो होती है इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन के बीच में होती है, ठीक है, और रिसेसिव कोई भी पेरेंट जो है जिसके अंदर रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है, एंड between F1 generation and recessive parent। टेस्ट क्रॉस किसके बीच में होती है? F1 जनरेशन के बीच में होती है विद द रिसेसिव पेरेंट, ठीक है, राइट। जो क्रॉस इन दोनों के बीच में होती है उसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। फिर आती है हमारी बैक क्रॉस। ठीक है।
देखिए बैक क्रॉस क्या होता है, जैसे टेस्ट क्रॉस में हमने स्टडी करा कि F1 जनरेशन के बीच में और रिसेसिव पेरेंट के बीच में जो है वो टेस्ट क्रॉस होती है। तो बैक क्रॉस किसके बीच में होती है, F1 जनरेशन और कोई भी पेरेंट। वो इट इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में कंडीशन होती है कि जो F1 जनरेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करेगा। ठीक है, टेस्ट क्रॉस में क्या है, एक कंडीशन है कि जो दूसरा जो क्रॉस होगा जिन बीन के बीच में, एक तो होगा F1 जनरेशन और दूसरा होगा रिसेसिव पेरेंट। ठीक है, मगर बैक क्रॉस में क्या है, F1 जनरेशन के साथ कोई भी पेरेंट जो है वो क्रॉस उसकी करवाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। ठीक है, सो इट इज़ द क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन एंड एनी पेरेंट। ठीक है, देखिए क्रॉस जो हम करवाते हैं तो हम क्रॉस की कुछ रेशो निकालते हैं। ठीक है, एक होती है जीनो टाइप रेशो, ठीक है, और एक होता है फिनोटिपिक रेशो। ठीक है, तो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशो कैसे निकालते हैं, तो पहले हम देखते हैं कि जीनोटाइप होता क्या है। जीनोटाइप जो होता है वो एक जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी ट्रेट का। ठीक है, जो हम उसको देख के बताते हैं कि ये जो ट्रेट है, ठीक है, वो किसके लिए कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। ठीक है, ये है, इट इज़ द जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जीनोटाइप क्या होते हैं, इट में बी डिफाइंड एज द जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्रेट। ठीक है, और ये एक्सप्रेस किससे की जाती है, फॉर एग्जाम्पल टी, ये टी किसके लिए है, और टी। ठीक है, दिस इज अ जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर टॉल प्लांट्स। ठीक है, अब जैसे हमने डोमिनेंट में पढ़ा था कि अगर टी और टी इस तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन आती है तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, देखिए अब इसमें एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। ठीक है, कैपिटल वाला क्या है, डोमिनेंट है, और स्मॉल वाला क्या है, रिसेसिव है। तो डोमिनेंट रिसेसिव का क्या करेगा, वो उसको सप्रेस कर देगा ना। तो इसमें जो ट्रेट है वो डोमिनेंट ट्रेट ही शो होगी, तो दोनों क्या है, वो टॉल प्लांट्स होंगे। ठीक है, अगर इसकी जगह एक स्मॉल टी और आ जाए तो वो क्या होता, एक टॉल होता और एक ड्वार्फ होता। ठीक है, बट इस कंडीशन में दोनों जो है वो टॉल प्लांट्स हैं, राइट। तो अब हम करेंगे फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप जो है वो क्या है, ये फिनोटाइप आप इससे देख लीजिए, जीनोटाइप, जी फॉर जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन, और फिनोटाइप मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल एक्सप्रेशन जो होता है। ठीक है, तो इनमें अगर कभी भी आप कंफ्यूज हैं तो आप इन वर्ड्स के पहले लेटर से देख लीजिए। जी मतलब जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड पी मतलब फिजिकल एक्सप्रेशन या फिजिकल अपीयरेंस जो होती है। ठीक है, इट इज द फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, या हम कह सकते हैं इट मे बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज अ एक्सप्रेशन। It is the physical appearance or it is the expression of a trait, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई टॉल प्लांट है, टॉल पी प्लांट है, ठीक है, या ड्वार्फ पी प्लांट है। ठीक है, तो किसी भी टॉल प्लांट को या ड्वार्फ प्लांट को जो है वो किसी भी जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर जो पौधा लंबा है वो तो ऑब्वियसली हमें दिख जाएगा ना कि एक ये जो है वो प्लांट जो है वो टॉल है, और जो प्लांट छोटा होता है, शॉर्ट हाइट का होता है, वो भी हमें दिख जाएगा कि जो प्लांट है वो ड्वार्फ है, शॉर्ट है। ठीक है, तो जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्रेट, जो हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे हैं, और फिनोटाइप मीन्स फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट या एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट, जैसे टॉल पी प्लांट है या शॉर्ट पी प्लांट है। ठीक है, वो तो हम डायरेक्ट उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, जीनो जी जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन, पी फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, तो इनमें कभी भी कंफ्यूज मत होना।
फिर एक टर्म आती है एलील। एलील क्या होती है? देखिए ये जो टर्म है वो रेफर करती है, इट रेफर्स टू ईच ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ जेनेटिक पेयर। और हमें ये पता है कि जो पेयर्स हैं या जो फैक्टर्स हैं, देखिए जो जीन्स है ना, जो जीन्स है, पहले इन जीन्स को जब मेंडल का टाइम था, ठीक है, जो जीजे जो मेंडल थे, ठीक है, उस टाइम पे जो है जीन्स नहीं पता था कि जीन्स होते क्या है, ठीक है। उन जीन्स को पहले जीजे जो मेंडल है उस टाइम पे इनको नाम दिया गया था फैक्टर्स, जो जिन्हें हम आज जीन्स कहते हैं, ठीक है। ये था देन और ये नाउ, ठीक है। पहले जो है हम जीन्स को कहते थे फैक्टर्स, हमने फैक्टर्स नाम दे रखा था। उसके बाद जो है उनको जीन नाम दिया गया, ठीक है। पहले जो, हाँ, क्योंकि देखिए जीजे मेंडल नहीं जानता था कि जीन्स क्या होते हैं, ऑब्वियसली उस टाइम पे कोई नहीं जानता था कि जीन्स क्या होते हैं, हम क्योंकि बट उन्हें ये पता था कि देयर आर सम फैक्टर्स हु ट्रांसफर रिजेम्बलेंस और द कैरेक्टर्स और द ट्रेट्स टू पेरेंट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो उस चीज़ को जो है वो नाम दिया गया था फैक्टर्स, ठीक है, जिसे हम आज जीन्स कहते हैं, ठीक है। तो एलील्स क्या होते हैं? These refers to each of the members of a genetic pair, ठीक है। उसके बाद आता है भाई हमारा, देखिए इसमें जैसे डोमिनेंट रिसेसिव था, ठीक है, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ठीक है। अब इसमें दो और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज टर्म्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। सो होमोजाइगस ट्रेट, ठीक है। व्हाट इज अ होमोजाइगस ट्रेट, ठीक है, जिस ट्रेट में जो एलील्स हैं वो सिमिलर हैं, होमो, सेम ट्रेट्स, सिमिलर एलील्स फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट, ठीक है। कैसे? दे हैव, जो होमोजाइगस ट्रेट होती है, दे हैव सिमिलर एलील्स फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट। देखिए कोई भी ट्रेट नहीं, स्पेसिफिक, ठीक। मान लीजिए अगर वो टॉल है तो हम उसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है, और वो अगर ड्वार्फ है तो ये, समझ में आया? स्पेसिफिक ट्रेट टॉल है या ड्वार्फ है, ठीक है, उसमें जो है वो सिमिलर एलील्स होंगे। जो टी और टी ये क्या है? ये दो एलील्स हैं, ठीक है, एंड दे प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट्स, ठीक है, एंड दे प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, क्लियर। अब नेक्स्ट टर्म आती है हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस ट्रेट। देखिए हेट्रोजाइगस ट्रेट क्या होते हैं, उनमें जैसे इसमें क्या था, सिमिलर एलील्स थे, होमो सिमिलर, हेट्रो डिफरेंट, डिफरेंट एलील्स होते हैं फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट, ठीक है। दे हैव dissimilar alleles for a specific trait, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने एग्जाम्पल किया था, ये क्या है, ये भी टॉल है और ये क्या है, ये भी टॉल है, मगर इसमें क्या है, ये होमोजाइगस है और ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस है टॉल प्लांट, नो डाउट, क्योंकि इसमें क्या है, टी जो है इस टी को डोमिनेट कर रहा है, मगर ये इसमें एलील्स क्या है, ये होमोजाइगस एलील्स है और ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस, सॉरी ये होमोजाइगस ट्रेट है, ये हेट्रोजाइगस ट्रेट है। जो एलील्स इसमें सिमिलर है, इसमें डिसिमिलर, इसमें अलग अलग है फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट, क्लियर।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टी टी, ठीक है। और ये प्रोड्यूस करते हैं, दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या था, दे प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, they produce only they produce two types of gamete, clear। एक टर्म आती है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन, देखिए इमैस्कुलेशन का क्या मतलब होता है, जब हम एंथर्स को रिमूव करते हैं, किसी भी फ्लावर के एंथर को रिमूव करते हैं, ठीक है, किसके लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। सो इट इज द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम अ फ्लावर, ठीक है, फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि देखिए प्लांट्स पे जो, फ्लावर्स पे जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन भी होती है। और जो पी प्लांट, ग्रिगोर जॉनन मेंडल ने, जो जीजे मेंडल थे, ठीक है, उन्होंने पी प्लांट पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। और जो पी प्लांट जो है, ठीक है, क्या था, जो पी प्लांट जो है वो, उस पर देखिए सेल्फ पॉलिनेशन भी होती है और उस पर क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है, ठीक है। अब आगे जो है हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट को ही डिस्कस करेंगे कि मेंडल ने जो है पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करके काफ़ी सारी ट्रेट्स दी, काफ़ी कंट्रास्टिंग ट्रेट्स शो करी पी प्लांट ने। और जो है उन्होंने सिर्फ पी प्लांट को ही क्यों पढ़ा, ऐसा कौन से एडवांटेजेस थे जो पी प्लांट को जो है वो सक्सेसफुल बनाते थे एक्सपेरिमेंट के लिए, राइट। तो हम स्टडी करते हैं मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। देखिए मेंडल ने जो है, हमें ये पता है कि जो मेंडल ने है जिस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो है पी प्लांट, ठीक है। अब उन्होंने सिर्फ पी प्लांट को ही क्यों चुना, क्योंकि देखिए पी प्लांट जो है, उन्होंने एक प्योर ब्रीड, ठीक है, एक ट्रू ब्रीड, एक प्योर ब्रीड को चुना पी प्लांट के फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, जो पी प्लांट है, मेंडल ने जो है ही स्टडीड, ठीक है, उन्होंने एक टाइम पे एक सिंगल ट्रेट को स्टडी किया है। देखिए उन्होंने अपना जो है वो बहुत टाइम अपने एक्सपेरिमेंट को दिया है, क्योंकि एक टाइम पे उन्होंने सिंगल ट्रेट को स्टडी किया है। ही स्टडीड सिंगल ट्रेट एट अ टाइम, ठीक है। देन एक तो उन्होंने जो प्योर जो है वो प्योर ब्रीड, ठीक है, पी प्लांट की सिलेक्ट की। उसके बाद उसमें जो एक्सपेरिमेंट था, उसकी जो ट्रेट उनको मिली वो सिंगल ट्रेट को ही उन्होंने स्टडी किया है एक टाइम पे। और उसके बाद क्या है, देखिए उन्होंने एक मैथमेटिकल रिकॉर्ड, मतलब एक कैलकुलेशन किया ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स का। और उन्होंने एक तरह से आप जो कह लीजिए नंबर लिखे उन्होंने, ठीक है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में न्यूमरोलॉजी का मतलब इस्तेमाल करा, मैथमेटिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करा, ठीक है। वो जैसे जैसे वो एक्सपेरिमेंट करते गए, जो जो उनको जो स्टडी हुआ उनकी ट्रेड्स की, वैसे वैसे वो जो है वो नंबर नोटेड डाउन करते रहे, ठीक है, कि हर एक ऑफस्प्रिंग के लिए उन्होंने एक नंबर जो है वो सेट किया, ठीक है। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी जो पी प्लांट है, देखिए अब जो पी प्लांट है, हमने कहा था कि पी प्लांट क्यों चुना, पहले तो इसकी प्योर ब्रीड उसे मिली, ठीक है। जो पी प्लांट था वो हर जगह अवेलेबल था, इट इज़ ईजिली अवेलेबल, ठीक है। और जो पी प्लांट है वो एक एनुअल प्लांट है, तो इसका जो एक्सपेरिमेंट, जो उसका रिजल्ट आता था, उसके लिए उन्हें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता था, ठीक है। इसका रिजल्ट जो है वो जल्दी आते थे। और जो पी प्लांट है वो काफ़ी सारे वो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स शो करता है पी प्लांट, ठीक है। सो ही वॉज लकी इनफ टू सेलेक्ट द 7 ट्रेट्स। और उन्होंने क्या किया, पी प्लांट के कंट्रास्टिंग ट्रेट्स में से ही सिलेक्टेड 7 ट्रेट्स, ही सिलेक्टेड 7, ठीक है, 7 ट्रेट्स जो है उन्होंने पी प्लांट्स के सिलेक्ट किए, ठीक है। और जो देखिए जो इन जीन्स के लिए जो ट्रेट्स थे वो उन्होंने 4 डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेट किए, ठीक है। एंड क्योंकि एज द जीन 4
for these traits, these 7 traits, these traits, ठीक है, these traits are located on 4 different chromosomes, ठीक है, डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे जो है उन्होंने वो ट्रेट को जो है लोकेट किया, ठीक है। देखिए हम एक चार्ट पढ़ते हैं, तो पहला तो जो एक होता है करेक्टर, एक होते हैं करेक्टर्स, ठीक है। एक हमने क्या किया था, डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव, ठीक है। तो देखिए पहला जो करेक्टर आता है वो आता है स्टेम हाइट की, जो पी प्लांट है उसकी जो स्टेम हाइट है वो कैसी रहेगी, डोमिनेंट के केस में क्या होगी और अगर वो रिसेसिव है तो क्या होगी, ठीक है। स्टेम हाइट अगर वो डोमिनेंट है तो उसकी हाइट टॉल मिलेगी और अगर वो रिसेसिव है तो उसकी हाइट ड्वार्फ मिलेगी, ड्वार्फ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फूल का कलर, जो फ्लावर कलर होता है, जो पी प्लांट का जो फ्लावर है वो उसका जो कलर है वो डोमिनेंट के केस में कैसा होगा, क्योंकि देखिए जो पी प्लांट है, ठीक है, उसका कलर अलग अलग होता है ना, कोई एक तो कलर नहीं है, तो बट हम कैसे इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये जो प्लांट है, पी प्लांट है, वो डोमिनेंट करेक्टर का है और ये ड्वार्फ रिसेसिव करेक्टर का है। तो देखिए फ्लावर कलर डोमिनेंट के केस में होगा वायलेट, अगर पी प्लांट का कलर वायलेट है तो इट मीन्स इट इज़ अ डोमिनेंट प्लांट, और अगर उसका कलर वाइट है तो सफ़ेद है, वाइट है तो वो है एक रिसेसिव प्लांट, ठीक है। फिर आ जाता है फ्लावर की पोजीशन, कि फ्लावर की पोजीशन कैसी है, ठीक है, एक्सियल है या टर्मिनल है। तो डोमिनेंट के केस में इसकी जो पोजीशन होगी फ्लावर की वो होगी एक्सियल लोकेशन पे, ठीक है, और रिसेसिव अगर वो प्लांट रिसेसिव है तो उसकी जो पोजीशन वो होगी टर्मिनल लोकेशन पे, ठीक है। अब आ जाता है पॉड शेप, कि पॉड की क्या शेप होगी, ठीक है। डोमिनेंट है तो वो इन्फ्लेटेड है, इन केस ऑफ डोमिनेटेड इट इज इन्फ्लेटेड, और अगर पॉड रिसेसिव है तो वो कैसा होगा, कंस्ट्रिक्टेड होगा, कंस्ट्रिक्टेड, क्लियर। पॉड शेप होगी। अब हम करेंगे पॉड कलर, ठीक है। पॉड का कलर क्या होगा, अगर वो डोमिनेंट है तो पॉड का जो कलर होगा वो हरा भरा ग्रीन होगा, और अगर वो रिसेसिव है तो होगा येलोइश, येलो, ठीक है, राइट। देन सीड शेप, कि जो सीड है उसकी शेप कैसी होगी, सीड अगर डोमिनेंट है, अगर सही है तो उसकी शेप होगी राउंड, ठीक है। अगर वो डोमिनेंट है तो वो जो सीड होगी वो रिंकल्ड होगी, ठीक है, कैसी होगी, रिंकल्ड होगी, ठीक है। लास्ट होगा सीड कलर, कि सीड का कलर कैसा होगा, अगर देखिए डोमिनेंट है तो जो सीड का कलर होगा वो होगा येलो, और अगर वो रिसेसिव है तो सीड का कलर होगा ग्रीन, ठीक है। पॉड कलर के ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि पॉड कलर जो है वो डोमिनेंट के केस में क्या था, ग्रीन था, और रिसेसिव के केस में येलो था, ठीक है। मगर सीड कलर डोमिनेंट के केस में ऑपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा येलो, और रिसेसिव केस में हो जाएगा ग्रीन, राइट।